परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के एक और अच्छे दिन के लिए। हमने खुदावन के गीत गाए, प्रभु की स्तुति की, और सच में जब हम आराधना कर रहे थे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में महसूस कर रहे थे। अब इस समय है हम प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे, और आज जो खुदावन के वचन से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो आज के वचन का शीर्षक है वो है यू आर यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की सर्वोत्तम, निराली, अनोखी सृष्टि है। जी हाँ, हम सब लोग जो है परमेश्वर की बनाई हुई सारी सृष्टि में से जो कुछ भी प्रभु ने बनाया है, मनुष्य उसमें से बहुत ही उत्तम है, निराला है। ये वचन जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, ये इसीलिए है कि बहुत सारे लोग अपने आप को अच्छा नहीं समझते। बहुत सारे लोग खूबसूरत होते हैं, और जो ज्यादा खूबसूरत है वही ये शब्द कहता है, मैं तो खूबसूरत नहीं हूं, मेरी तो आंखें अच्छी नहीं है, मेरे तो बाल अच्छे नहीं है। और फिर अपने आप को हम खूबसूरत बनाने के लिए जो परमेश्वर ने बनाया है, हम बहुत सारे तरीके आजमाते हैं। साफ सुथरा रहना बहुत अच्छी बात है, उत्तम है, अच्छी बात है, लेकिन हम परमेश्वर की जो बनाई हुई सृष्टि है, हम उसको बिगाड़ना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम खुदा की बनाई हुई सृष्टि के बीच में नुक्स निकाल रहे हैं, उसमें हम गलतियां ढूंढ रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं परमेश्वर की बनाई हुई उत्तम सृष्टि हूं। आप खुदा के बनाए हुए बहुत ही उत्तम सृष्टि है। परमेश्वर ने आपको यूनिक, अद्भुत, अनोखा और बहुत सुंदर बनाया है। जी हाँ, प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ है। ये मैं अपनी बातें आपको नहीं बता रहा, अगर आप बाइबल में से पढ़ेंगे बहुत कुछ प्रभु का वचन इसके बारे में कहता है। लेकिन आज के दिन मैं आपके साथ जो बांटना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ उत्पत्ति में चले, क्योंकि जब हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो हमें उत्पत्ति में जाना ही होगा कि जब खुदा ने इंसान को बनाया। तो मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 27वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिए, यहां लिखा हुआ है उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 27वें वचन में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। देखिए, वचन 27 में एक लाइन को 2 बार लिखा हुआ है, और जब दूसरी बार लिखा है तो उसके ऊपर और बल दिया गया है। पहले कैसे लिखा है? लिखा है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। फिर आगे क्या लिखा? ध्यान से सुनिए, लिखा है अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। एक बार ये बात लिखी होती तो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जब दूसरी बार लिखा है अपने ही मतलब और किसी का स्वरूप परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में खुदावन ने मनुष्य को बनाया। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, और हम में से हर एक जो है वो परमेश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। हम अपनी शक्ल को देखकर कई बार बोल देते हैं कि मैं तो ऐसा हूं, मेरी हाइट कम है, मुझे थोड़ा लंबा होना चाहिए था, मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा और गोरा हो जाता तो क्या होता, है ना, मेरी आंखें थोड़ी सी और बड़ी हो जाती तो क्या होती। जो लोग पतले हैं वो कहते मैं बहुत पतला हूं, थोड़ा सा मोटा खुदा मुझे बना देता तो क्या होता। और जो मोटे हैं वो कहते हैं कि खुदा थोड़ा सा मुझे पतला बना देता तो क्या होता। हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम उसी में गलतियां निकालते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, है ना? अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपने स्वरूप में मुझे और आपको बनाया है। अगर आप थोड़ा सा इस चैप्टर में चले, हमने 2 अध्याय में पढ़ा है, लेकिन अगर हम पहले अध्याय में पढ़ेंगे जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, तो परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो बनता गया। ध्यान से सुनिए, बाइबल में लिखा है, ये शब्द जो है पहले चैप्टर में क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा। 9 बार ये शब्द आता है, फिर परमेश्वर ने कहा। अगर आप अपनी बाइबल में देखें ध्यान से, मैं आप जल्दी जल्दी बोलता हूं। वचन 3 में लिखा है जब परमेश्वर ने कहा। वचन 6 में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। वचन 9 में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। और 11 में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। और वचन 14 में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। वचन 20 में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। वचन 24 में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। वचन 26 में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। 29 में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा। देखिए, परमेश्वर कह रहा है तो सब कुछ बनता जा रहा है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक अंतर हो, भाग हो जाए, आसमान और जमीन अलग अलग हो जाए, तो वैसा हो गया। परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे एक सूखा स्थान हो जाए, जल एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, तो वैसा हो गया। परमेश्वर ने कहा जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर घास, छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाएं, तो वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए, सूरज चंद्रमा बनाने के लिए कहा, तो वैसा हो गया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा जो जल है वो प्राणियों से भर जाए, जीवित प्राणियों से भर जाए, तो समुद्र के बीच में मछलियां और सारे जल जंतु जो है वो भर गए। परमेश्वर ने कहा आकाश के बीच में पक्षी उड़ना शुरू हो जाए, तो उड़ना शुरू हो गए। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के ऊपर वो रेंगने वाले, 4 पैर वाले सारे जानवर आ जाएं, तो ऐसा ही हो गया। सब कुछ परमेश्वर कह रहा था और वो होता जा रहा था। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य बन जाए, ऐसा नहीं कहा ये आदमी तू भी बन जा, जैसे परमेश्वर ने दूसरी सृष्टि को आज्ञा दी। खुदावन ने मनुष्य के लिए ऐसा नहीं कहा। अगर आप मेरे साथ बाइबल में से देखेंगे, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जी हाँ, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 7वें वचन में। यहां लिखा हुआ है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब आपको समझ आ गया। देखिए यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा ए आदम बन जा, ए हवा तू बन जा। परमेश्वर ने इसको भूमि की मिट्टी, देखिए 2 शब्द हैं, भूमि तो हो गया पूरी जमीन, और उसमें से एक मिट्टी को, स्पेशल मिट्टी को परमेश्वर ने लिया और फिर लिखा है उससे आदम को रचा। आदम को रचा मतलब है, कहने का मतलब क्या है, जैसा इंसान आज दिखता है परमेश्वर ने एक वैसा ही मिट्टी का पुतला बनाया। और ये भी नहीं कहा कि मिट्टी का पुतला बन जाए, परमेश्वर ने बनाया मिट्टी के पुतले को, परमेश्वर ने बनाया। और कितना टाइम लगा होगा मिट्टी का पुतला बनाने में, परमेश्वर को कितना टाइम लगा होगा ना, खूब टाइम लगा होगा। जब मिट्टी का पुतला बन गया, फिर लिखा है और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अब थोड़ी सी कल्पना करें कि जो मिट्टी का पुतला है जमीन के ऊपर लिटाया हुआ है, और परमेश्वर कैसे आया होगा, है ना, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंकने के लिए। शायद परमेश्वर मनुष्य की समानता में आ गया होगा, क्योंकि उसके नथनों में
उसके नथनों में, उसकी नाक में, जो नाक के 2 छेद हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत भेद की बात है, लेकिन मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, रचा है। खुदा ने जैसे पूरी सृष्टि को बनाया, वैसे नहीं परमेश्वर ने कहा ऐसा हो जाए, सूरज बन जाए, चंद्रमा बन जाए, सितारे बन जाए, पेड़ पौधे उग जाए, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने कहा, बाइबल कहती है, क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया ना। कितनी यूनिक, कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग खुदा की बनाई हुई सृष्टि को अपने आप को निकम्मा ठहराते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया, और औरत के लिए भी लिखा हुआ है। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय 22वें वचन में लिखा है, उस पसली को जो आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया। खुदा ने आदम के ऊपर गहरी नींद डाल भेजी और उसकी एक पसली को निकाला, और उस पसली से जो आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया। परमेश्वर ने औरत को भी बनाया है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि औरत बन जाए, तो औरत बन गई। परमेश्वर ने बनाया। हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। कैसे बनाया? मिट्टी से। अगर हम यशाया की पुस्तक में जाएं, यशाया उसके 64 वचन 8 में लिखा हुआ है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। है ना? कितना वंडरफुल, कितना अद्भुत लिखा है। हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब, 1-2 नहीं लिखा, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर को कुम्हार के साथ उपमा दी गई है। परमेश्वर की जो तुलना है, जो प्रभु का वचन है, वो कुम्हार के साथ कर रहा है। तो जो कुम्हार है, ऐसे ही कोई मिट्टी को उठाकर उसका बर्तन नहीं बना देता। वो स्पेशल मिट्टी को चुनता है। वो ऐसी मिट्टी को जिसकी जो बर्तन बनाने के योग्य है, ऐसी मिट्टी का चुनाव करता है। फिर उस मिट्टी को तोड़ता है, उस मिट्टी को बारीक करता है, उसको कंकर छनकर जो भी छोटी छोटी बातें हैं जो बर्तन को खराब कर देंगी, उसको बीच में से निकालता है, उसको छन्नी में से निकालता है, और उसके बाद उस मिट्टी को अच्छे से गूंथता है, मारता है, गूंथता है, गीला करता है, उसको बारीक कर देता है, मेल्ट कर देता है पूरी तरह से। जब उस मिट्टी को तैयार करता है, फिर उस मिट्टी को चाक के ऊपर लेकर आता है और फिर अपनी मर्जी से उसको शेप देता है। जी हाँ, परमेश्वर ने ठीक, क्योंकि खुदा का वचन कह रहा है कि वो हमारा कुम्हार है, तो उसने हमें ऐसे ही बनाया होगा। उसने मनुष्य को, आदम को ऐसे ही बनाया होगा, बहुत इंटरेस्ट से, बहुत परमेश्वर ने सोच के बनाया होगा। अगर हम बाइबल में और देखें, बहुत से वचन है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 139 अध्याय, ध्यान से सुनिए, बहुत ही उत्तम बातें हैं यहाँ पर। भजन संहिता 139, प्रभु के दास राजा दाऊद का लिखा हुआ ये भजन है। 13 आयत से लेकर 16 आयत तक हम ध्यान करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वचन 13 लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। कौन है बनाने वाला? माँ के गर्भ में बनाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। माँ के गर्भ में रचने वाला कौन है? परमेश्वर। दाऊद कह रहा है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। बोलता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य कर्म के हैं और मैं इसे
भली भांति जानता हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। भयानक शब्द जब आता है तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं। ये नहीं कि परमेश्वर ने डर गया था परमेश्वर उसको बनाते हुए, भयानक तरीके से बनाया। और जो ओरिजिनल शब्द है, परमेश्वर ने उसको बड़े ध्यान से, फेयरफुली, ध्यान से मनुष्य को रचा। दाऊद कह रहा है कि तूने मुझे बहुत ही भयानक और अद्भुत रीति से रचा है, बड़े ध्यान से बनाया है। परमेश्वर ने पूरा मन लगाया, पूरा चित्त लगाया कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर हमारी आंखें छोटी हैं तो परमेश्वर ने ध्यान लगाया, अगर हमारी आंखें बड़ी हैं तो परमेश्वर ने ध्यान लगाया, अगर हम काले हैं तो नो प्रॉब्लम, सांवले हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ध्यान से बनाया है, फेयरफुली, कि कोई गलती ना हो जाए। हम कुछ काम करते हैं तो बड़े ध्यान से करते हैं। शायद मैं कौन सा ओके हम बिजली का काम करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत करता हूं। जब हम बिजली का काम करते हैं तो हम बड़े ध्यान से करते हैं कि कोई तार इधर उधर टच ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। अगर गलती हो जाएगी तो कोई ब्लास्ट हो जाएगा, कोई आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो हम डरते हैं, करंट लग जाएगा, तो हम बड़े ध्यान से बिजली के काम को करते हैं। तो जब परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को, दाऊद कह रहा है कि तूने मुझे बड़े अद्भुत रीति से बनाया और बहुत फेयरफुली, बड़े ध्यान से तूने मुझे बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको, दाऊद को ही नहीं, हम सबको हमारी माता के गर्भ में रचा है। मुझे और आपको परमेश्वर ने हमारी माता के गर्भ में रचा है। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। और जब खुदावन ने बनाया था, और प्रभु ने बड़े ध्यान से बनाया था, बड़े ध्यान से प्रभु ने रचा था। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे घर में लड़का होना चाहिए था। जब लड़की हो जाती है तो बहुत उदास हो जाते हैं। जब वो उदास होते हैं तो इसका मतलब कि वो परमेश्वर के काम के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लड़की चाहिए होती है और लड़का हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। वो बोलते, प्रभु हम तो बेटी चाहते थे, तूने बेटा क्यों दे दिया? वो भी खुदा की योजना के बीच में दखलंदाजी करते हैं। परमेश्वर ने बड़े फेयरफुली, बड़े ध्यान से इंसान की रचना की है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने मुझे बड़े ध्यान से बनाया था। मैं जैसा भी हूं, खुदावन की अद्भुत सृष्टि हूं। लगभग 8 अरब की आबादी है पूरे संसार में, 8 अरब की आबादी है, लेकिन मेरे जैसा पीस दुनिया में एक भी नहीं है। हो सकता थोड़ी बहुत किसी की शक्ल मिलती हो। 8 अरब अगर गिनती शुरू करें तो हम गिनती भी नहीं कर सकते। देखिए, हर इंसान की 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 लिप्स है, 2 गाल चीक्स है, उसका एक माथा है, फोरहेड है, एक ठोडी है, चिन है, गर्दन है, 2 बाजू है। हर इंसान को परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, लेकिन सबकी शक्ल जो है वो अलग अलग है। चीजें वही है, 2 आंखें हैं, नाक है, नाक के बीच में 2 छेद हैं, 2 कान है, 2 गाल है, ठोडी है, 2 लिप्स है, दांत है, सब कुछ वैसा ही है सबके पास, लेकिन सबकी शक्ल अलग अलग है। यह है हमारे परमेश्वर की सृष्टि। परमेश्वर ने हमें बहुत ध्यान से, बहुत यूनिक तरीके से बनाया है। दाऊद कह रहा, तूने मुझे बहुत फेयरफुली, बहुत अद्भुत तरीके से तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे मां के गर्भ में रचा है। अगर हम आगे जाए 15 वचन में लिखा है, जब मैं गुप्त स्थान में बना जाता था, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। जब मैं रचा जा रहा था, मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। वचन 16 लिखा, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। देखिए, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। बेडौल तत्व का मतलब जब कुछ भी नहीं, उसका कोई आकार नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, वहां है, लेकिन वो जो तत्व है बेडौल है, अभी उसको कोई आकार नहीं दिया गया। जब हम बाइबल में देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ उत्पत्ति 1 अध्याय
उसकी दूसरे वचन में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। पृथ्वी बेडौल थी और फिर परमेश्वर ने उसको रीसेट किया, परमेश्वर ने उसको सजाया। भजन का कह रहा है वचन 16 में, 139 भजन 139 उसके 16वें वचन में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। ध्यान से सुनिए, मेरे सारे अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, क्योंकि जो अंग है मां के गर्भ में एकदम से नहीं बन जाते, वो धीरे धीरे पहले हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता ऐसे करके धीरे धीरे शेप में आता है जो बच्चा है मां के गर्भ में धीरे धीरे। और भजनकार कह रहा है, मेरे अंग रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यूं समझिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए परमेश्वर के पास एक पुस्तक है और उसमें लिखा हुआ है कि दाऊद की हाइट इतनी होगी, वो इतना मोटा होगा, उसका वेट इतना होगा, उसकी नाक ऐसी होगी, उसकी आंखें ऐसी होगी, उसके बाल ऐसे होंगे। सब कुछ रचे जाने से पहले, जब बेडौल तत्व था, तब परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब, मैं पैदा होने से पहले, इससे पहले कि मेरे अंग बनते, तो परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए थे। मैं स्पेशली उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लड़के और लड़की का भेद करते हैं। ध्यान से सुनिए, बाइबल क्या कहती है, रचे जाने से पहले मेरे अंग जो थे वो तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। अगर आपके घर में बेटी हुई है तो इसका मतलब परमेश्वर के पास जो पुस्तक है, उस बेटी की पुस्तक है, उसमें उसके अंग लिखे हुए थे। खुदा को पता था कि वो बेटी होगी या बेटा होगा। परमेश्वर ने उसके अंगों के बारे में लिखा था, उसकी हाइट के बारे में लिखा था, उसके मोटापे के बारे में, उसके वेट के बारे में, सब कुछ परमेश्वर ने उसके बारे में लिखा हुआ था। अब सवाल पैदा होता है, जो तीसरा जेंडर है, जिनको किन्नर बोलते हैं, क्या वो भी परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए थे? जी हां, वो भी परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर को उनको भी पता था, वो गलती से नहीं बन गए। परमेश्वर को पता था कि उनको थर्ड जेंडर बनाना है। ना वो मनुष्य है, ना वो औरत है, वो थर्ड जेंडर है। खुदा को उनका पता था। जो बचपन से हैंडीकैप होते हैं, जी हां, खुदा को उनको पता था। खुदा की पुस्तक में, परमेश्वर की पुस्तक में रचे जाने से पहले हमारे अंग लिखे हुए थे। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। मेरी मां के गर्भ में तूने रचा है, मेरे सब अंग रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में थे। कितनी सुंदर बातें जो है दाऊद बोल रहा है। भजन संहिता 139 उसके 13 से लेकर 16 वचन तक कितनी अद्भुत बातों को बोल रहा है। परमेश्वर स्वयं कहता है, देखिए प्रभु भी इस बात के लिए बोलता है। अगर आप यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसके 5वें वचन को पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसका 5वां वचन है, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु कहता है, लिखा है, गर्भ में रखने से पहले मैंने तुझ पर, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर क्या कह रहा है यिर्मयाह को। एक्चुअली यिर्मयाह जो है वो खुदावंद की सेवा नहीं करना चाहता था। वो बोलता मैं लड़का हूं, मैं बोल नहीं सकता, है ना। लेकिन प्रभु ने उसको क्या कहा, प्रभु ने कहा गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। कैसे चित्त लगाया होगा? परमेश्वर ने बैठकर सोचा होगा कि भाई यिर्मयाह को, है ना, यिर्मयाह के माँ बाप के घर में एक बेटा पैदा होगा, है ना, फिर उसको मैं कौन सा काम दूंगा, वो मेरा भविष्यवक्ता होगा। तो प्रभु कह रहा है मैंने चित्त लगाया, मैंने प्लान किया, तेरे बारे में सोचा गर्भ में रचने से पहले। अभी वो गर्भ में भी नहीं आया। कितना महान परमेश्वर हमारा, खुदावन हमारे बारे में सोचता है ना। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11 में प्रभु कहता है मैं तुम्हारे विषय में कल्पना करता हूं, है ना, मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूं, और जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो भली है, कुशल की है,
तुम उन्हें नहीं समझते, मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय में प्रभु क्या कह रहा है कि मैंने रचे जाने से पहले, वाह वंडरफुल, रचे जाने से पहले खुदावन कह रहा है कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। हमारे पैदा होने के बाद खुदावन हमारे लिए कल्पना करता है। ये तो हमें समझ आ जाती है कि हमारा परमेश्वर कल्पना करता है, लेकिन जब हम रचे भी नहीं गए थे, हम गर्भ में भी नहीं आए थे, उससे पहले परमेश्वर ने हमारे ऊपर चित्त लगाया था। परमेश्वर जानता था, परमेश्वर को मेरे जन्म के बारे में पता था। जब उसने सृष्टि भी नहीं बनाई थी, खुदावन को पता था कि इस सन में जाकर मेरा दास पैदा होगा। आज हम जिस काम में हैं, देखिए खुदा क्या कह रहा है, यिर्मयाह को क्या कह रहा है, खुदा ने क्या कहा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। ओके, क्या चित्त लगाया प्रभु ने कि ये बेटा होगा इनके घर में। फिर क्या चित्त लगाया होगा प्रभु ने, ये खुदावन की सेवा करेगा, भविष्यवक्ता होगा। फिर लिखा उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रभु के लोग बोलते हैं हमारा ऑर्डिनेशन नहीं हुआ, हमें अभिषेक नहीं किया गया। लेकिन खुदावन क्या यिर्मयाह को बोल रहा है, जब तू गर्भ में नहीं आया था मैंने तुझ पर चित्त लगाया था, मैंने प्लान किया था, लेकिन जब तू गर्भ में आ गया, फिर अपनी माँ के पेट में रहा और पैदा होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक कर दिया था और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया था। हालेलुया, हालेलुया। जातियों का भविष्यवक्ता परमेश्वर ने ठहराया था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम जिस काम पर हैं, जिस जगह पर हैं, जिस स्टेज पर हैं, जिस भी जगह पर हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे ही यहां पर हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं काश मैं ये करता, काश मैं उस जगह पर चला गया होता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खुदावन का आपके बारे में यही प्लान था, क्योंकि खुदा ने आपको पैदा होने से पहले आपके ऊपर चित्त लगाया था। मेरे ऊपर खुदा ने चित्त लगाया था। अगर आज मैं रामबन में हूं, प्रभु की ये योजना थी। मेरे पैदा होने से पहले प्रभु ने प्लान किया था कि मेरा दास पैदा होगा। वो पंगे करेगा बचपन में, जवानी में पंगे करेगा, लेकिन इस उम्र में जाकर मैं उसको अपनी सेवा के लिए चुन लूंगा। फिर मैं उसको जम्मू कश्मीर लेके जाऊंगा, वो अपने परिवार के साथ वहां पर मेरी सेवकाई करेगा। हमारे जीवन में खुदावन की योजनाएं होती हैं। हम अपने जीवन में जो खुदावन की योजना है उनको व्यर्थ मत समझिए। हमें खुदा ने बनाया है, बहुत यूनिक बनाया है। मैं जल्दी खत्म करूंगा, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। गवाही है, सच्ची गवाही है। प्रभु के दास डेरेक प्रिंस है, उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी कुछ साल पहले। किताब का नाम है आशीष या श्राप आपका चुनाव। उसमें उन्होंने लिखा था, प्रभु के दास डेरेक प्रिंस ने लिखा है कि एक उनके पास एक लड़की आई थी, तो उसके पैरों में प्रॉब्लम थी, बहुत सालों से उसकी बीमारी थी, पैरों में एलर्जी हो जाती थी। तो प्रभु के दास के पास वो प्रार्थना करवाने के लिए आई। तो प्रभु के दास ने कहा कि क्या तूने कभी अपने पैरों को कुछ गलत तो नहीं बोला, कभी इनके ऊपर श्राप तो नहीं बोला? तो लड़की को याद आया, लड़की बोलती हाँ मैं कभी कभी बोलती हूँ कि मेरे पैर सुंदर नहीं है। प्रभु के दास ने कहा तूने ये बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए तू चंगी नहीं हो रही, क्योंकि ये पैर खुदा ने बनाए हैं और तू इनको श्राप देती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत बार अपने आप को श्राप देते हैं। मेरी नाक अच्छी नहीं है, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरे हाथ अच्छे नहीं है, मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरे पैर अच्छे नहीं है। आपको खुदा ने रचा है, जो रचा है प्रभु ने आपको, आप यूनिक हैं, अद्भुत सृष्टि है। लगभग 800 करोड़ दुनिया में से आप निराले हैं, यूनिक हैं, प्रभु ने आपको बनाया है। भजन संहिता 100 में भजनकार कहता है हम प्रभु ने हमें बनाया है, हम उसी की रचना है। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं भजन संहिता 100 अध्याय, उसका बहुत अच्छा ये वचन मुझे बहुत पसंद है और हम अक्सर इस गीत को गाते भी हैं। लिखा हुआ है, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। उसी ने हमको बनाया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है और जैसा भी बनाया है हमें सबसे उत्तम बनाया है। बाइबल कहती है, मत्ती उसका 10 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी
गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। जब लोग नहाते हैं बाल झड़ जाते हैं, हम लोग टेंशन में हो जाते हैं ना, अरे मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, लोग प्रार्थना करवाते हैं, सनी भाई प्लीज प्रार्थना कर दीजिए, बहनें स्पेशली, हमारे बाल झड़ रहे हैं। बेटियां बोलती हैं पास्टर जी हमारे बाल झड़ रहे हैं। अरे जितने भी झड़ गए हैं, लेकिन जितने बाकी रह गए हैं वो भी गिने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम यूनिक हैं, हम प्रभु की सृष्टि हैं, प्रभु ने हमें बनाया है। हम खुदावन की स्तुति करें, जैसा भी बनाया है हम कभी भी अपने आप को श्राप ना दें। प्रभु ने आपको बहुत उत्तम बनाया है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया है। क्या आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना हूं? क्या आप कह सकते हैं कि मुझे खुदा ने अनोखा बनाया है? बाइबल कहती है कि मनुष्यों को प्रभु ने बनाया है, सारी सृष्टि को प्रभु ने बनाया है। प्रभु हमारा परमेश्वर हमारा रचने वाला है, तो फिर हम खुदा की वचन का इनकार क्यों करें? जब हम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने आप को निकम्मा ठहराते हैं, तो इसका मतलब हम खुदा के बीच में दोष निकाल रहे हैं, हम अपने परमेश्वर के काम के बीच में गलती निकाल रहे हैं। मेरे प्रियो, बोलिए कि मैं प्रभु की यूनिक सृष्टि हूं। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। उसने अपने हाथ से रचा है, हम उसके हाथों की रचना है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना की हालत में रहेंगे, दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति करते खुदावन यीशु नासरी, तू रहम करने वाला मेरा परमेश्वर है। खुदावन जो आज तेरा वचन सुना कि प्रभु जी हम तेरी बनाई हुई सृष्टि है प्रभु जी, तूने हमें यूनिक तरीके से बनाया प्रभु, तूने अपने हाथों से बनाया, हमें फेयरफुली बनाया प्रभु, भयानक और अद्भुत रीति से रचे जाने से पहले प्रभु हमारे अंग तेरी पुस्तक में थे। तेरा शुक्र हो प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जैसा आपने मुझे बनाया है प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा वचन उन सबके साथ बातचीत करे प्रभु जी। जो लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जो लोग अपने शरीर के अंगों को श्राप देते हैं प्रभु, उनको क्षमा कर प्रभु जी, वो इस बात को समझ आए और प्रभु जी हर बात में तेरा धन्यवाद करें प्रभु, तेरी स्तुति करें। ब्लेस कर प्रभु, जितने भी लोग हमें YouTube के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं प्रभु, इन सब के ऊपर तेरा फजल हो। हमारी पूरी कलीसिया के ऊपर, गोशन चर्च रामबन के ऊपर तेरा फजल हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के ऊपर तेरा अनुग्रह हो जाए प्रभु जी। जब इस समय प्रभु जी कोरोना की वजह से प्रभु हालात बहुत बिगड़ रहे हैं प्रभु, तेरे लोगों की रक्षा कर प्रभु, तेरे लोगों की रक्षा कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, तू दया कर मेरे राजा, मेरे प्रभु दया कर। हम दुआ करते हैं प्रभु जी हमारे देश की सरकार के ऊपर प्रभु जी तेरा अनुग्रह हो प्रभु, रामबन के ऊपर तेरा अनुग्रह हो जाए प्रभु, जम्मू कश्मीर के ऊपर हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु। मैं आपके तमाम सेवकों संतों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जब तेरा आना बहुत नजदीक है प्रभु, ये जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में प्रभु, टिड्डियां आ रही हैं, ये महामारियां आ रही हैं, बार बार भूकंप हो रहे हैं प्रभु, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है प्रभु, राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है प्रभु जी। हालेलुया खुदावन, यीशु मसीह जी तेरे आने के चिन्ह है प्रभु, तेरे आने से पहले हम सबको तैयार कर प्रभु, तू हमें तैयार कर प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे जीवनों में बना रहे। मैं दुआ करता हूं प्रभु, जितने लोगों की दरखास्तें आई, जो लोग बीमार हैं, आप उनको चंगा करें, यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, अंधकार की शक्तियां जाती रहें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी चंगे हो जाएं, राइट नो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों ने प्रार्थना की दरख्वास्तें दी हैं, उनके जीवनों में तेरा काम हो प्रभु जी, ब्लेस करो, आशीष दो। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की फाकशाकत
तमाम विश्वासी लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आप नीचे लिखे हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं कि आपके लिए